Hello, I'm back. And I'm back with this beautiful thermodynamics problem. आइए इस चीज को समझते हैं. 1 mole of ideal gas having degree of freedom F, कुछ होगा, मुझे कोई खास इशू नहीं, undergoes a process in which temperature of a gas varies with volume. Temperature is varying with volume as T is equal to T naught e to the power alpha V. ऐसा कुछ वेरिएशन हो रहा है. आपको नेक्स्ट बोला फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इन दिस प्रोसेस. इस पर्टिकुलर प्रोसेस में गैस की मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी. तो हमको पता है व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी C इज नथिंग बट हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ n मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर C इज इक्वल टू dQ by ndt बाय डेफिनेशन. सो यहां पर से हम लोग कुछ बेसिक चीजों को लिख सकते हैं. कोशिश करिए ट्राई करने का, हाउ टू सॉल्व दिस. आप कोशिश करिए, मैं आपको हेल्प करता हूं. ओके, सो लेट मी हेल्प यू. आइए इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट dq इज इक्वल टू du प्लस dw. बिल्कुल. एंड अभी मैंने आपको यहां पर बताया था, सो dq कैन बी रिटन एज n नंबर ऑफ मोल्स. भले ही हमें 1 मोल अभी के लिए दे दिया है, कोई खास इशू नहीं है, मैं n ले लेता हूं, अभी बाद में 1 कर लेंगे. n c dt, n c dt इज dq. du बाय डिफॉल्ट हमें पता है इन टर्म्स ऑफ, देखो du लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, बट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हम हमेशा क्या लिख सकते हैं इसे, f by 2 nr dt इन टर्म्स ऑफ f. ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना. या फिर हम उसको cv के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, n cv dt where f by 2r is cv and so on. बहुत सारी चीजें होती है, बट हाँ क्योंकि f के टर्म्स में लिखना है हमने ये प्रेफर किया. प्लस dw वर्क डन. स्मॉल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा pdv. बट बिकॉज इन दिस प्रोसेस आई डोंट नो द प्रेशर, मुझे प्रेशर पता ही नहीं, ना ही मुझे dv पता है, ना मुझे वॉल्यूम पता है, चेंज इन वॉल्यूम भी नहीं पता, मुझे प्रेशर भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता. अब कैसे सॉल्व करें यार, तो फंस गए. बट नहीं, आप इस चीज को समझिए. यहां पर आपको पता है, इसके ऊपर बात करिए. सो योर टेम्परेचर इज इक्वल टू T नॉट e टू द पावर अल्फा v. तो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं, अगर मैं dt निकालने की कोशिश करूं, dt by dv, सो dt by dv विल बी T नॉट अल्फा e टू द पावर अल्फा v. So dt can be written as T naught alpha e to the power alpha v dv. This is dt. And obviously 1 mole of ideal gas बोला है. तो if ये मुझे ideal gas बोला है, तो यहाँ पर मैं अगेन क्या कर सकता हूँ, PV is equal to nRT. ये तो ऑलवेज एप्लीकेबल है भाई. तो प्रेशर यहाँ से निकाला जा सकता है nRT. T can be written as T naught e to the power alpha v, बिल्कुल, अपॉन कितना v. ये आप लिख सकते हैं, ये आपका प्रेशर हो गया. ठीक है, आइए चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब ध्यान से देखो, तो यहां पर अगर क्या करूं, मैं n dt को दोनों साइड से डिवाइड कर देता हूं. ये c कैन बी रिटन एज f by 2, n dt से n dt कैंसिल हो जाएगा, f by 2r प्लस f by 2r प्लस pdv अपॉन n dt. एंड ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से देखना, आपके सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगे. हाउ ये चीजें कैंसिल कैसे हो रही है, c इज इक्वल टू f by 2r प्लस प्रेशर के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए, nRT नॉट डिवाइडेड बाय v, जो भी वॉल्यूम है, e टू द पावर अल्फा v dv डिवाइडेड बाय n इज n dt. dt के प्लेस पे आप लिख सकते हैं क्या चीज, t नॉट अल्फा e टू द पावर अल्फा v इंटू dv. आपको दिखा क्या, dv से dv जाता हुआ दिखा, e टू द पावर अल्फा v से अल्फा v दिख रहा है, हमें t नॉट से t नॉट दिख रहा है. अगर ये 1 मोल दिया है तो ऑब्वियसली n की वैल्यू 1 है. अगर n मोल भी कर देता तो n से n भी चला जाता, सारी चीजें चली गई. आपके पास सिंपल क्या बचा, योर मोलर हीट कैपेसिटी C इज FR by 2 which is nothing but आपका CV. तो ये क्वेश्चन आपको CV के भी टर्म्स में दिया जा सकता था, या फिर अगर गामा देता, गामा के भी टर्म्स में दिया जा सकता है, बिकॉज CV कैन बी रिटन एज R अपॉन गामा माइनस 1. ठीक, ये वाली चीज. तो ये अपने पास क्या बचा यहाँ पे R अपॉन कितना, अल्फा V. दिस इज योर मोलर हीट कैपेसिटी. इस तरीके के प्रॉब्लम समझना. कभी भी अगर ऐसे कोई भी फंक्शंस के फॉर्मेट में आपके आते हैं, तो इफ दे आर आइडियल गैस, दिस इक्वेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल. इफ आइडियल गैस,
है ना। एंड इनकी मदद से आप किसी तरीके से टेम्परेचर वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशंस जो अकॉर्डिंगली नीडेड होंगे वो निकालने की कोशिश करिए, एंड उनको जो भी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन है उसमें पुट करने की कोशिश करिए। दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। सी ऑफ।